विशाल ने शुरू कर दी है राजनीति और राजनीति में क्या कैसे आना हुआ है विशाल, क्या है ये? विशाल की राजनीति तो शुरू नहीं हुई अभी तक, लेकिन पारस की राजनीति शुरू हो गई है, जो मेरा कैरेक्टर नेम है मेरे अपकमिंग पॉलिटिकल थ्रिलर, जिसका नाम है षड्यंत्र, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो शेमारू मी पे लॉन्च होने वाला है, एयर होने वाला है 24 जून से शेमारू मी ऐप पे। तो ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर है जहाँ पे षड्यंत्र आपस में ही अंदर चलते रहते हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मेरा जो कैरेक्टर है वो मेरी मदर सीएम है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और जो मेरी वाइफ है उनका भी पॉलिटिकल करियर है आगे। तो ये इंटरपर्सनल रिलेशन किस तरह से हम निभाते एक दूसरे के साथ, कभी इमोशनल भी होते हैं क्योंकि मदर सन है, हस्बैंड वाइफ है, तो इमोशंस भी कहीं कहीं जुड़े हुए हैं, और कहीं कहीं जगह पे प्रोफेशनल भी रहना है, तो एक दूसरे को हर्ट भी करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल हाउ वी आर टुगेदर एंड हाउ वी आर सेपरेट। तो ये षड्यंत्र है। विशाल, इसमें काफी मतलब पॉलिटिकल भी है और थ्रिलर भी। जी। तो कितना थ्रिलिंग रही ये वेब सीरीज आपके लिए? ये काफ़ी थ्रिलिंग है, क्योंकि इसके जो ट्विस्ट एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वेब सीरीज, क्योंकि मेरा पहला वेब सीरीज़ है तो मैं ज़्यादा दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर रहा इसका, बट काफ़ी सारी देखी है, कहीं ना कहीं प्लॉट लॉस्ट हो जाते हैं। बट यहाँ पे जो मैंने देखा है कि इसका स्टार्ट और एंड है, जो ट्विस्ट है वो ऐसे नहीं है कि ये डालने के लिए डाला गया है। जो थ्रिलिंग पार्ट है वो ऐसा नहीं है कि हाँ ये पब्लिक को खाली इंस्टिगेट करने के लिए किया गया, इट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय द स्टोरी, तो उस तरह से है, तो काफ़ी क्रिस्प है। एपिसोड्स भी कैसे कोई हमने स्ट्रेच नहीं किए, कोई लंबे लंबे एपिसोड्स नहीं बनाए, तो आप कहते हैं ना कि शुरू करोगे तो एंड तक आप देखोगे। ऐसा नहीं कि 2 एपिसोड आज देख लिया, अरे बहुत टाइम लग रहा है, चल कल देखता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। आप एक बार शुरू करोगे तो जब तक खत्म नहीं होता तब तक आप छोड़ोगे नहीं। तो इसमें अपरा मेहता है, श्रेणु है, मतलब रोहिणी जी है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस सबके साथ का, थोड़ा बताएं। बहुत सीनियर एक्टर्स है, इनको हमने बचपन से टीवी पे देखा है, और उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना एक ऑफ कोर्स इट्स अ प्राउड फीलिंग। सेकेंडली, जब आप इतने बड़े नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये होता है कि अरे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, तो इन लोग तो कैसे स्टारडम उनका नहीं, स्टारडम अपनी जगह पे है और एक ह्यूमैनिटी अपनी जगह पे है। दे वर सो नाइस, दे आर सो डाउन टू अर्थ, विल लेट इट बी अपरा मैम और रोहिणी मैम और वंदना जी, बहुत डाउन टू अर्थ है। कहीं ना कहीं लैंग्वेज में भी जब कमांड और ये सब डायलॉग है, आप नॉर्मल वे में, जैसे हिंदी भी है, आप नॉर्मली बात कर लेते हैं, बट जब वो स्क्रीन पे डायलॉग बोलना आता है तो वो एक हिंदी डिफरेंट होती है। वैसे ही गुजराती भी आपकी मेरी मदर टंग है, बट जब स्क्रीन पे डायलॉग वाइज आते हैं तो वर्ड्स अलग अलग होते हैं। जो मैं प्रोनाउंस करता हूँ शायद वो उस तरह से प्रोनाउंस नहीं होते होंगे। तो बीइंग सीनियर एक्टर्स व्हेन दे टिप्स टिप्स भी मिलेगा नहीं? और ऐसा भी नहीं क्या बोल रहा है, पढ़ नहीं सकते, नो 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 विशाल, ऐसे बोला जाता है, ओ ओके ओके ओके, यहाँ पे स्ट्रेस कर, अच्छा हाँ ओके। तो अब जैसे अपरा मैम मेरी मदर का रोल प्ले कर रही है, रोहिणी जी मेरे मासी का रोल प्ले कर रही है, मेरे काफ़ी सारे सीन्स हुए इनके साथ। तो कहीं ना कहीं कुछ भी अगर गलत होता है तो वहाँ पे एक पॉजिटिव वे से समझाते कि ऐसा कभी मुझे भी बोलते अरे यार मेरी लाइन क्या थी, बोला हाँ मैम ये हाँ ओके ओके ओके। तो कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं सीनियर ना मैं स्टार, नहीं ऐसा कुछ नहीं रहा। इट्स सो नाइस एंड इट वाज सो वार्मथ एंड केयरिंग फॉर ईच अदर आल्सो व्हाइल शूटिंग. So it was really nice to work with such stars. Even Mr. Deepak Giwala, he's like Amitabh Bachchan of Gujarati theatre, but he's 82 in real life. But when you see his energy level over there, his enthu for acting in front of the camera, इतना अच्छा लगता है ना उनको देख के, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि यार जब इनमें इतनी एनर्जी है तो हम कहाँ से पीछे रह जाए, इनको भी कॉम्पीट करना है हमें. So it's really nice. It was lovely cast for this. तो हिंदी सीरियल्स और फिर अब गुजराती वेब सीरीज, तो कितना डिफरेंस लगा, कैसा माहौल, कितना कुछ चेंजेस लगे? देखिए मैं तो एक्टर हूँ, और एक एक्टर के लिए ये होता है कि भाई लोकेशन तो गुजराती में भी होती है, हिंदी में भी होती है, एक्टिंग हिंदी में भी होती है, गुजराती में भी होती है, बस खाली लैंग्वेज का डिफरेंस था. मेरे लिए ये मेरा फर्स्ट था गुजराती, मेरी मदर टंग है, तो एक प्राउड फीलिंग भी है कि यार मेरी मदर टंग में मैंने कुछ काम किया है, अपॉर्चुनिटी मिली, उसके लिए मैं शिमारू इनफैक्ट बाबुल सर एंड उर्वेश सर को थैंक यू कहूँगा कि दे गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी. सो इट्स रियली नाइस. बाकी एक्टिंग वाइज तो क्या डिफरेंट होगा, बस जैसे मैंने कहा कि लैंग्वेज खाली डिफरेंट है, अदरवाइज तो बाकी सबसे ही है. कहाँ शूट हुआ, क्या किस किस जगह पे? थ्रू आउट जयपुर में ही शूट हुआ है, एंड एक्चुअल रियल लोकेशंस में शूट हुआ है. कुछ भी सेट नहीं था वहाँ पे हमारा, जो भी था पूरा रियल लोकेशन है. सो इट वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव सीन. तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, काफ़ी टाइम बाद कहेंगे एक बार फिर से रूबरू हो रहे हो, मतलब वेब सीरीज के थ्रू? राइट. बस मैं यही कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैंडमिक और ये सब जो कुछ चला है,
काफ़ी डिप्रेसिव माहौल रहा है, अब एवरीथिंग इज़ कमिंग बैक टू द नॉर्मल, सो डोंट वरी। वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा होता है, तो सवेरा आना शुरू हो गया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, गॉड इज़ काइंड। दूसरी बात, जैसे ही अनलॉक और गुड न्यूज़ आ रहे हैं, तो मेरे तरफ से मेरे लिए ये गुड न्यूज़ है कि मेरा शो षड्यंत्र जो शेमारू मी पे आने वाला है, हाँ ये गुजराती में है, तो मेरे सारे फैंस और सबसे मैं ये कहूँगा कि हाँ गुजराती में है, शायद समझने के लिए तकलीफ हो, बट साथ ही साथ नीचे सबटाइटल्स भी है। बहुत जल्द हम इसको हिंदी में भी डब करने वाले हैं, तो आप उसके भी देख सकेंगे। तो प्लीज़ आप 24 जून से एयर हो रहा है ये शेमारू मी ऐप पे, तो आप प्लीज़ इसको देखिए और अपने सारे प्यार, अपना लव, शावर योर ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग ऑन दिस, ऑन मी, एवरीथिंग ऑन ऑल द कास्ट एंड क्रू हियर। May this turn around for everybody. It's a turnaround for everybody.